हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें क्या था टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व कब शुरू हुआ था प्रोजेक्ट, याद रखना एक्ट हुआ 1973 में। ठीक है, इस बात को याद रखना। और हमने क्या किया था एलिफेंट रिजर्व, और उसके बारे में बोला किस किस राज्य में कौन कौन से क्या है वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो याद रखना वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंपॉर्टेंट आपको करवा दी है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक, इससे पहले आपको तो याद करवा देता हूँ। इससे पहले हमने क्या किया था, एक इकोलॉजी किया था। इकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ हाउसहोल्ड कंपोनेंट। ठीक है, घरेलू घटक। अब घरेलू घटक में कौन से आते हैं, प्लांट और एनिमल्स। इनका क्या आपस में रिलेशन, इनका आपस में क्या रिलेशन क्या कहलाता है, ये क्या होता है इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, क्या कहलाते हैं आपके सामने इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इनका रिलेशन जैसे आपको बताया था, बायोटिक का बायोटिक के साथ होगा, जो बायोटिक का किसके साथ भी होगा, अबायोटिक के साथ। इन्हीं के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। उसमें हमने 5 चीजें की थी। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होता है, जिसमें क्या पढ़ा, नंबर ऑफ सेम स्पीसीज का पाना। ठीक है, फाउंड ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही प्रजाति का करना पाना। ठीक है, उसको हम क्या कहते थे, पॉपुलेशन। और अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ डिफरेंट, अलग अलग क्या पाना, प्रजाति पाना, स्पीशीज पाना, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। जब यही कम्युनिटी, इसमें क्या आ जाएंगे, पूरे और ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। जब इनका इंटरेक्शन किसके साथ होगा, अबायोटिक के साथ, तो एक क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर एरिया बन जाएगा। अगर बात की जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है, जैसे पौंड, पौंड पर क्या रहती है, एक तरह से अगर बात की जाए तो कई एरिया में क्या रहता है, डिफरेंट स्पीसीज रहते हैं। ये क्या रहते हैं, एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। अगर बात की जाए तो बड़े क्षेत्र में, अगर बड़े क्षेत्र की बात की जाए तो कहने का मतलब ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम क्या कहलाता है, बायो। ठीक है, फिर बाद में बड़ी की थी बायोस्फीयर, बायोस्फीयर कहलाएगा। तो पूरी अर्थ का सामने लेते हैं। ठीक है, चलो आज का हमारा टॉपिक है बायो। बायो के बारे में सीखते हैं। बायो हिंदी में बोलते हैं बायो। ठीक है, ये एक बड़ा एरिया, एक वृहद क्षेत्र है जहां पर क्या पाना, समानता पाना। किन किन की समानता पाना, वेजिटेशन, किसकी पाना, वेजिटेशन, जिसको बोलते हैं वनस्पति, और किसकी, क्लाइमेट, जलवायु, जलवायु। ठीक है, वेदर, मौसम में भी क्या पाना, समानता पाना, उसको हम क्या कहते हैं, बायो। अब बायो की अगर डेफिनेशन बात करें, वह वृहद क्षेत्र, जब वो लार्ज एरिया जहां पर क्या, वेजिटेशन, वनस्पति, ठीक है, वनस्पति और क्लाइमेट और भौगोलिक क्षेत्र का क्या पाना, समानता पाना, उसको हम क्या कहते हैं, बायो। ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए एक बात करता हूं तो जैसे अगर देखा जाए तो मरुस्थल एरिया में लक्स होते हैं, जो वो तो एग्जांपल एरिया लग ले लिया। अगर बात करें कि विंटर टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। अगर बात करें टेम्परेचर ज्यादा कहां पर होता है, इक्वेटोरियल लाइन पर। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन पर। और अगर बात करें ठंडा कहां रहता है, पोल्स पर रहता है। तो वहां पर क्या होता है, बायोम क्या होता है, लग होता है। इतना बड़ा एरिया, उसको हम क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। ठीक है, याद रखना बायोम अगर बात करें तो बायोम किस पर डिपेंड करता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, अगर बात करें बायोम किस पर डिसाइड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि प्लांट और एनिमल है वो किस पर निर्भर होते हैं, जलवायु। जहां पर जलवायु बढ़िया रहेगी, अब पता है पक्षी, जानवर, जो भी प्लांट पौधे हैं वो किस पर टिके हुए हैं, जहां निर्भर है, जलवायु पर। अलग अलग जलवायु पर अलग अलग क्या पाए जाएंगे, प्लांट और ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो सीधी सी बात है, लार्ज एरिया, एक वृहद क्षेत्र, लार्ज एरिया। ठीक है, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी फाउंड इन किस किस में, एक तो आपका हो जाएगा वेजिटेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वनस्पति। ठीक है, एक आपका हो जाएगा वेदर, मौसम पर भी क्या होगा, सिमिलैरिटी, समानता पाई जाएगी। ठीक है, और किसमें, क्लाइमेट में, जलवायु में। ठीक है, ये किसका अगर समानता बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोम। ठीक है, याद रखना बायोम का अगर बात करते हैं, बायोम ये डिसाइडेड किस पर होती है, डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। ये याद रखना, क्लाइमेट पर क्या रहेगी, हमेशा बायोम डिसाइडेड करेगा। बायोम किस पर डिसाइडेड है, क्लाइमेट पर, जलवायु पर। क्यों, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स किस पर निर्भर होते हैं, जलवायु पर। जहां पर जलवायु के रहने, जैसे कि अगर बात करता हूं ठंडे इलाकों पर
ठंडे चीजें रहेंगी। जैसे अगर बात करते हैं प्लांट भी लग से होंगे, ठीक है, और क्या होंगे वहां पर एनिमल भी लग होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ मरुस्थल में, जैसे जहाँ पर क्या होती है वर्षा ज्यादा होती है वहां पर अलग जानवर पाए जाते हैं और प्लांट्स भी अलग होते हैं, ठीक है। तो इस पर निर्भर होता है क्या होता है बायोम, ठीक है। अगर बात करते हैं बायोम की, बायोम तो इसको एक है नाम है आर.के. व्हाइटएकर। इसने क्या किया, इसने बायोम को डिफाइन करने के लिए, इसका वर्गीकरण के लिए किस पर क्या करते हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल पर इसने क्या किया, वर्गीकरण किया किन किन का, बायोम का, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर, अभी बात की टेम्परेचर जहां पर होगा ज्यादा वहां पर क्या होंगे, अलग पाई जाएंगी बायोम। क्या कहने का मतलब, वहां पर एनवायरनमेंट अलग होगा, रेनफॉल जहां पर होगी वहां पर अलग पेड़ पौधे पाए जाएंगे, ठीक है। तो आर.के. व्हाइटएकर ने जिसने क्या किया था, बायोम को क्या किया था, क्लासिफाई किया था किसमें, टेम्परेचर और रेनफॉल में, ठीक है। तो ये इसमें बात कही है, जहां पर रेनफॉल ज्यादा होगी वहां पर अलग पेड़ पौधे होंगे, जानवर भी अलग होंगे। कहने का बाद टेम्परेचर जहां पर अगर बात करें पोल्स पर टेम्परेचर क्या होता है, ठंडा होता है, तो वहां पर क्या पाया जाएगा, ठंडे जीव जो ठंड को क्या कर ले, सहन कर ले, ठीक है। तो ये किसने किया था वर्गीकरण, आर.के. व्हाइटएकर, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि किस किस रीजन पर किस किस प्रकार की क्या बायोम होते हैं, वहां पर क्या फर्क पड़ता है प्लांट और एनिमल्स का, ठीक है। कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे कि अगर बात करें टुंड्रा बायोम, टुंड्रा कहाँ पर पड़ता है, आर्टिक ओशन पर पड़ता है, आर्टिक रीजन पर पड़ता है, ठीक है। जैसे नॉर्वे हो गया, अलास्का हो गया, ये किस पर आए थे, आर्टिक पर आए थे। तो वहां पर कौन कौन से जानवर जब पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। फर्क देखना, टेम्परेचर क्या डालता है और रेनफॉल क्या फर्क डालता है, ठीक है। इसमें डिफरेंस होगा, अंतर होगा, क्या क्या डालेगा, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन होती है बायोम की। तो याद रखना इक्वेटोरियल और पोलर रीजन पर अलग अलग क्या पाई जाएगी, वेजिटेशन या क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है। हाँ, तो आर.के. व्हाइटएकर ने क्या किया था, उसने क्या किया था, क्लासिफाइड किया था बायोम को किस पर, टेम्परेचर और रेनफॉल, ठीक है। तो बात करते हैं पहला हमारा किस पर करते हैं, टुंड्रा बायोम, ठीक है, टुंड्रा बायोम। अब टुंड्रा बायोम कौन सा है, ये रीजन कौन सा पड़ता है, क्षेत्र। अगर बात करें ये आर्टिक जो एरिया पड़ता है ना पोल की तरफ से, वही एरिया आपका कहलाता है आर्टिक। वहां पर अगर बात करते हैं तो किस प्रकार से वेजिटेशन या प्लांट कौन कौन से पाए जाते हैं, तो ये पूरा फैक्ट डालेगा कैसे। अगर बात करते हैं रीजन, रीजन कौन सा, हाई एलिवेशन एरिया है, हाई एलिवेशन एरिया, क्योंकि सबसे ऊपर पड़ता है, हाई एलिवेशन एरिया है, ठीक है, क्षेत्र है। और अगर बात करते हैं यहाँ रेनफॉल कैसे होती है, कितनी होती है, 15 से 20 होती है, इतनी एवरेज होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर यहाँ पर कैसा होता है, ठीक है। तो याद रखना विंटर, सर्दी में कैसा होता है, -35 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, -35 डिग्री, ठीक है। और अगर समर की बात करें तो ये कम से कम कितना होता है, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस होता है, देख लो। क्योंकि टुंड्रा बायोम में हाई एलिवेशन एरिया है तो रेनफॉल कितनी होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर। अब कहीं को लगता है कि ठंडा एरिया, वहां पर क्या होगी, वर्षा ज्यादा होगी। याद रखना जहां पर गर्मी ज्यादा होगी, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहीं पर क्या होगी, रेनफॉल ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसी के लिए इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल रीजन पर क्या पड़ती है, भूमध्य रेखा पर क्या होती है, जो उसके अंडर आता है उसको, जहां पर वर्षा क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि वहां पर क्या होती है, गर्म हवाएं चलती है, यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं, तो इससे भाप और क्या नहीं होता, बादल नहीं बन पड़ते, तो रेनफॉल नहीं होती, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, विंटर में क्या होता है, -35 डिग्री और 3 से 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर बात की जाए तो वहां पर वेजिटेशन की बात की जाए, वनस्पति की बात की जाए, तो क्या होता है यहाँ पर, वेजिटेशन, वेजिटेशन वनस्पति किस प्रकार से, यहाँ पर याद रखना लॉन्ग रूट वाले, जड़ वाले क्या नहीं पाए जाएंगे, प्लांट नहीं पाए जाएंगे, नॉट लॉन्ग रूट प्लांट फाउंड। लंबी जड़ों वाले क्या नहीं पाए जाएंगे, क्या नहीं पाए जाएंगे, प्लांट नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। प्लांट किसमें पाए जाएंगे, ग्रुप में पाए जाएंगे, ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ग्रुप ऑफ प्लांट्स इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। हाँ, और अगर बात करते हैं यहाँ पर प्लांट्स की, अगर प्रजाति की बात करें तो इस पर प्रजाति कितनी है, 1700 प्रजाति किसकी है, स्पीसीज है, किसकी, प्लांट्स की। प्लांट्स की कितनी है, 1700 स्पीसीज। इसमें अगर बात करते हैं तो जो कहाँ पड़ा, श्रब्स
जो क्या होती हैं झाड़ियाँ, और कुछ भी ले लो, ये बारह, ये आपके सामने आएगा टुंड्रा बैंड। ये कैसा एरिया के अगर बात करें ये एरिया कहाँ पर पड़ता है तो आर्कटिक रीजन पड़ जाता है, ठीक है। आर्कटिक रीजन में कौन आएगा, नॉर्वे, अलास्का, इस प्रकार से ये चीजें होगी। जहाँ पर रीजन क्या होगा, हाई एलिवेशन एरिया होगा। रेनफॉल कितनी 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। टेम्परेचर विंटर में क्या होता है -35 डिग्री सेल्सियस होता है, और समर में क्या होता है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पर वेजिटेशन कैसे होती है, नो लॉन्ग रोड, मतलब लंबी जड़ों वाले क्या नहीं पाए जाएंगे, प्लांट नहीं पाए जाएंगे। पर प्लांट कैसे होंगे, ग्रुप में पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे झाड़ियां हो गई, यहाँ पर क्या होती है 1700 स्पीसीज पाई जाती है, किसकी, प्लांट्स की पाई जाती है, किसकी, प्लांट्स की, ठीक है। और अगर बात करते हैं और आपके सामने, ये तो होगी वेजिटेशन की, ठीक है। अब किसके बारे में बात कर लेते हैं, वहां पर अब क्या पाई जाती है, फौना, फौना जिसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, ये देख लो, वहां पर जीव कौन कौन से पाए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ जीव, लिविंग जीव, ठीक है, वहां पर क्या पाया था, एक कोड फिश पाई जाती है, कोड फिश मछली, ठीक है। और वहां पर एक लोमड़ी होती है, हमारी वाली लोमड़ी नहीं, जो क्या कहते हैं फॉक्स, जो हमारे जान होती है जंगलों में। यहाँ पर क्या होती है, वहां की उस प्रकार से होती है जो क्या करती है, विंटर वाली कहने पर, जहाँ पर क्या करती है, ठंड को क्या कर लेती है, ठंड को क्या कर लेती है, सहन कर लेती है, वहां पर उस प्रकार की फॉक्स पाई जाती है। हिरन भी पाए जाते हैं वहां पर, ठीक है। एक वहां पर क्या होती है, फ्लैट फिश, ये किसके बारे में चर्चा थी, जीव, इतने जीव रहते हैं। और एरिया तो आपको बता दिया कहां पर पड़ता है, आर्कटिक रीजन, ठीक है। तो ये आपके सामने बायोम का पूरा देख लो, बायोम का पूरा, जीव कौन से पाए थे, कोड फिश, हॉर्न फॉक्स, डियर, फ्लैट फिश, ठीक है। टुंड्रा बायोम में याद रखना ये रीजन कौन सा पड़ता है, आर्कटिक रीजन पड़ता है, ठीक है। और अगर बात की जाए तो ये यहाँ पर क्या होता है, एक हाई एलिवेशन एरिया, हाई एलिवेशन एरिया के पर यहाँ पर क्या होती है, रेनफॉल की अगर स्थिति कंडीशन की बात करें तो 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। और टेम्परेचर की बात करें -35 डिग्री चला जाता है कहाँ पर, सर्दियों में। तो गर्मियों में कितना होता है, मात्र 3 से 4 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना ज्यादा, ठीक है। अगर प्लांट की वेजिटेशन की बात की जाए, लंबी रूट्स वाले प्लांट्स क्या नहीं किए जाते, वहां पर पाए नहीं जाते। और अगर बात की जाए वहां पर कौन से पाए, ग्रुप में पाए जाते हैं प्लांट्स, पौधे, ठीक है। और वहां कर क्या होते हैं, वहां पर 1700 स्पीशीज किसी प्रजाति पाई जाती है प्लांट्स की, जिसमें से श्रब्स हो गया, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं अगर बात की जाए, ठीक है। तो ये आपका केस का है, टुंड्रा बैंड। हाँ, आगे हमारा आ जाता है टुंड्रा तो हो गया, उसके बाद आता है एल्पाइन रीजन, अल्पाइन क्षेत्र, ठीक है। ये कौन सा एरिया होता है, तो ये याद रखना, क्षेत्र रीजन कौन सा होता है, माउंटेन्स, पहाड़ी क्षेत्र होता है, माउंटेन्स एरिया, ठीक है, माउंटेन्स एरिया होता है, ठीक है। वहां पर यहाँ पर क्या होती है, वेरी लो टेम्परेचर होता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है, ठीक है, बहुत कम टेम्परेचर। अल्पाइन रीजन की बात करते हैं, ये माउंटेन्स एरिया होता है, जहाँ पर क्या होता है, वेरी लो टेम्परेचर होता है। अगर इनकी बात करें माउंटेन की, कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 3500 से लेकर कहाँ तक, 4800 मीटर तक, ठीक है। तो यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी, ये आपकी होगी। यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, अगर प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर क्या, प्लांट्स नॉट फाउंड, यहाँ पर प्लांट्स क्या नहीं पाए जाएंगे, प्लांट्स नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, लाइकेन और श्रब्स, यहाँ पर झाड़ियां भी पाई जाएंगी, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ पर क्या होता है, बर्फ जमी होती है, क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, स्नो रहती है हमेशा, यहाँ पर क्या रहता है, बर्फ रहती है, ठीक है। पहले हमने टुंड्रा रीजन किया, और अल्पाइन रीजन क्या होता है, जो माउंटेन एरिया होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है, वेरी लो टेम्परेचर होता है। और ये इसकी हाइट कहाँ से कहाँ तक होती है, 3500 मीटर से लेकर 4800 मीटर। यहाँ पर क्या होती है, बर्फ जमी रहती है, और यहाँ पर प्लांट्स क्या नहीं किए जाते, पाए नहीं जाते, ठीक है, नॉट फाउंड। और अगर पाए जाते हैं यहाँ पर लाइकन और क्या बोलते हैं, श्रब्स, जिसको बोलते हैं झाड़ियाँ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कौन सा, टुंड्रा भी हो गया, और कौन सा हो गया, अल्पाइन रीजन, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट में अगर बात करें, फॉरेस्ट रीजन, तो फॉरेस्ट अगर बात की जाए तो इसकी भी कैटेगरी है। फॉरेस्ट रीजन में किस किस प्रकार से क्षेत्र पे क्या क्या कौन सी कंडीशन होती है, उसके बारे में
बात करते हैं। तो अगर बात करें फॉरेस्ट रीजन की, फॉरेस्ट रीजन में अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट कौन कौन से, एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, एक कौन से होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट और माउंटेन फॉरेस्ट, और कौन से होते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, वहां पर क्या सिचुएशन होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं फॉरेस्ट रीजन की, फॉरेस्ट रीजन वन क्षेत्र, वहां पर बायोम का क्या चक्कर रहता है इसके बारे में देखते हैं। जैसे पहले बात करें ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन हिंदी में क्या बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, ये वहां पर पाया जाएगा जहां पर वर्षा कहां तक होती है 200 सेंटीमीटर तक होती है, कहां पर 200 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है प्लांट्स क्या होंगे, ये आपस में सन होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे प्लांट्स हाई होंगे, या प्लांट्स की हम क्या बोल सकते हैं डेंसिटी क्या होगी हाई होगी, क्या होगी डेंसिटी हाई होगी। ठीक है, संघनन क्या होंगे साथ में एक जुड़े जुड़े होंगे। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कौन कौन से पेड़ पौधे की बात कर लेते हैं, पेड़ आएगा रबड़ हो गया, रबड़। ठीक है, ये रबड़ ये किसी में आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है 200 सेंटीमीटर, और प्लांट्स डेंसिटी क्या होती है हाई होती है, और एग्जांपल के लिए आपका क्या हो जाएगा रबड़। ठीक है, तो उसके बाद आपके सामने आ जाता है रबर। अगर और एग्जांपल देखें तो इबोनी, इबोनी भी एक पार्ट का फिश है। ठीक है, ये हमारा होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या स्पेशल है, इसको हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वन। यहाँ पर वर्षा कितनी होती है 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होगी वहां पर क्या पाए जाएंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पर प्लांट क्या होगी डेंसिटी मतलब संघने होंगे। ठीक है, आपस में जुड़े होंगे एक दूसरे के साथ संघने, तो इसलिए प्लांट डेंसिटी क्या होगी हाई, जिस प्रकार से रबर हो गया इबोनी हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है डेसिडियस, डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट हिंदी में से क्या बोलते हैं पर्णपाती वन, पर्णपाती वन क्या बोलते हैं पर्णपाती वन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, ऊपर वाले को उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर रेनफॉल होती है 180 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। जहाँ पर रेनफॉल होगी वहां पर वृक्ष कौन से पाए जाएंगे डेसिडियस वन पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होगी लो प्लांट क्या होगी डेंसिटी होगी। ठीक है, ऊपर क्या था प्लांट डेंसिटी क्या थी हाई, यहाँ पर क्या होगी लो प्लांट डेंसिटी। ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए बात करता हूँ जैसे शीशम हो गया, और आपके सामने क्या है चंदन। ठीक है, छोटे छोटे टर्म में थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में कर रहा है। फॉरेस्ट रीजन अगर बात करें पहला आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, जहाँ पर वर्षा कितनी होगी 200 सेंटीमीटर, वहां पर प्लांट्स कैसे पाए जाएंगे प्लांट्स डेंसिटी हाई, जो संघनन ज्यादा होगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए रबर लिख लो, इबोनी लिख लो। और अगर बात करें डेसिडियस फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं पर्णपाती वन, तो यहाँ पर वर्षा जहाँ पर 180 और जो 200 से सेंटीमीटर वर्षा होगी वहां पर कौन से वन पाए जाएंगे डेसिडियस वन। यहाँ पर क्या होगी इनकी डेंसिटी लो होगी। ठीक है, एग्जांपल के लिए क्या होगा शीशम हो गया, क्या हो गया चंदन हो गया। ठीक है, आगे आपके सामने आ गया एरिड फॉरेस्ट। एरिड फॉरेस्ट को हम मरुस्थलीय वन भी कह सकते हैं। एरिड फॉरेस्ट नाम से पता लग गया मरुस्थलीय, जहां पर वर्षा क्या होगी 50 सेंटीमीटर से क्या होगी कम होगी। एरिड फॉरेस्ट, एरिड फॉरेस्ट। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है 50 सेंटीमीटर से क्या होती है कम वर्षा होती है, 5 सेंटीमीटर से क्या होती है वर्षा क्या होती है कम होती है। ठीक है, आपको पता है मरुस्थल एरिया में कौन से प्लांट पाए जाते हैं, कैक्टस हो गए जिनको पानी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो मरुस्थलीय वन होते हैं। फॉरेस्ट रीजन में क्या आएगा तीसरे पार्ट में एरिड फॉरेस्ट, जहाँ पर वर्षा क्या होती है 50 सेंटीमीटर से कम होती है, जहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है ज्यादा होता है। सीधी सी बात है, टेम्परेचर क्या होता है ज्यादा होगा, मरुस्थल एरिया होगी। ठीक है, और अगर बात करते तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं खंजूर और कौन से कैक्टस।
ठीक है, कैक्टस। ये हमारा क्या होगा, फॉरेस्ट रीजन का एरिड फॉरेस्ट। ठीक है, तीन हो गया आपका, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और कौन सा, डेसिडियस फॉरेस्ट, एरिड फॉरेस्ट इसको बोलते हैं, मोस्ट गिवन। ठीक है, और अगर बात करें तो आपके सामने क्या आ जाएगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब ये कौन से होते हैं, याद रखना, ये अगर कोई पेड़ होते हैं जो हमेशा किस में रहते हैं, पानी में, जो हमेशा पानी में रहते हैं, पर इनकी लकड़ी कभी क्या नहीं होती, खराब नहीं होती। तो इनके पेड़ जो है, इनसे लकड़ी से क्या बनाई जाती है, नाव बनाई जाती है, क्योंकि इनकी लकड़ी कभी खराब नहीं होती, देखा होगा। तो उन्होंने इससे घर भी बनाए जाते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में और केरला में। ये टूरिज्म के लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इसमें टूरिज्म पर्यटन किया जाता है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट अगर बात की जाए तो ये इन मार्शी एरिया में पाए जाते हैं, इन मार्शी एरिया, दलदली एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना। और इसके साल्टी एरिया, कहने का मतलब समुंदर के साथ, सागर के साथ ये पाए जाएंगे, इन मार्शली एरिया, वहीं पर भी पाए जाते हैं कौन से, मैंग्रोव फॉरेस्ट। इनसे क्या होती है, इनकी लकड़ी कभी क्या नहीं होती, खराब नहीं होती, खराब नहीं होती। इनकी जो लकड़ी है कभी खराब नहीं होती। तो इनकी लकड़ी कहाँ का यूज की जाती है, तो याद रखना, बोट बनाने में, बोट और इसमें हाउस बना लेते हैं। ठीक है, देखता होगा तैरता हुआ हाउस बना होगा, तो इनकी लकड़ी कभी क्या नहीं होती, खराब नहीं होती। तो याद रखना, ये मार्शी एरिया में पाए जाते हैं, और जिसको क्या बोलता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, क्या बोलता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद लास्ट बचता है माउंटेनियस फॉरेस्ट, माउंटेनियस फॉरेस्ट। ठीक है, कर लिया इसके बारे में, जैसे कि 1500 मीटर तक कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। 1500 से लेकर 1500 से लेकर 3500 तक कौन से आ जाएंगे आपके सामने, शंकुधारी वन। ठीक है, तो अगर बात करते हैं तो आपका सामने लास्ट बचता है डी, 5 नंबर पर कौन सा आता है, माउंटेनियस, 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 माउंटेनियस फॉरेस्ट, माउंटेनियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो बात करते हैं ये 1500 तक जो मीटर तक होंगे ना, 1500 मीटर की ऊंचाई तक, वो क्या होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। और 1500 से लेकर कहां तक, 3500 मीटर तक। ठीक है, मीटर की बात करते हैं, वहां तक क्या होंगे, शंकुधारी वन पाए जाएंगे, शंकुधारी। देखोगे शंकुधारी वन कौन से होते हैं, जो ऊपर से ऐसे तीर के ऐसे बने होते हैं। ठीक है, अगर देखो यहाँ इसकी क्या होगी, चोंच बनी होगी एक हिसाब से। ठीक है, तीखापन होगा, उसको क्या बोलते हैं, शंकुधारी वन। ठीक है, अब बाकी आपके सामने बात की है 3500 मीटर से लेकर 4800 मीटर तक कौन से हो जाएंगे, एल्पाइन, कौन से, एल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, जिसके बारे में चर्चा की थी। तो ये आपका क्या होगा, फॉरेस्ट रीजन, 5 माउंटेन आपका फॉरेस्ट की है। पहला कौन सा किया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसके बाद है डेसिडियस फॉरेस्ट, उसके बाद कौन से बारे में चर्चा की थी, उसके बाद आता है आपका एरिड फॉरेस्ट, उसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट, और लास्ट में किसकी क्या, माउंटेनियस फॉरेस्ट। याद रखना, ये हमारा किस पर फर्क पड़ता है, वर्षा का पड़ता है। ठीक है, और टेम्परेचर का ही फर्क पड़ता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं ग्रास की बात की, ग्रासलैंड। ठीक है, ग्रास कहाँ कहाँ पर इफेक्ट डालती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, ये हमारा क्या हो गया, फॉरेस्ट रीजन। ठीक है, टुंड्रा बायोम कर लिया, और फॉरेस्ट के में स्थिति क्या कंडीशन होती है। उसके बाद बात करते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होता है, घास के मैदान। अब ग्रासलैंड बायोम के बारे में चर्चा करते हैं। ये कभी कभी इसके बारे में पता होना चाहिए, कौन सी ग्रास कहाँ कहाँ पाई जाती है, ग्रासलैंड बायोम। ठीक है, पहले आपने एक घास का नाम सुना होगा, सावना ग्रास, सावना ग्रासलैंड। ठीक है, सावना ग्रासलैंड। ठीक है, घास के मैदान, सवाना ग्रासलैंड। ठीक है, याद रखना, ये क्या होता है, इसका टेम्परेचर, ये कहां पर पाई जाएंगी, जहां का टेम्परेचर क्या होगा, 20 से क्या होगा 25 डिग्री सर्दियों में। ठीक है, और समर में क्या होगा, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो सीधी सी बात है, ये किसमें पाई जाएंगी, गर्म क्षेत्र में पाई जाएंगी ग्रास, कौन सी, सवाना ग्रासलैंड। ठीक है, ये सवाना जो ग्रासलैंड है, घास के मैदान, ये कहां पर होंगे, गर्म क्षेत्र में पाए जाएंगे। कहने का भाव सीधा, गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं।
जाती है ग्रासलैंड, पाए जाते हैं ग्रासलैंड। ठीक है, उसी तो कौन से रीजन में पाया जाता है इस बात को याद रखना। ये एक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की बात कर लें तो कहां पर, सहारा, सहारा डेजर्ट सुना होगा सभी ने। ठीक है, और इसकी बात कर लें साउथ ऑस्ट्रेलिया, वहां पर भी ये कौन सी घास पाई जाती है, सवाना। और कुछ हिस्सा किसमें होता है, सम इंडिया, कुछ किसमें पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, याद रखना सवाना ग्रासलैंड, सवाना घास के मैदान, जहाँ टेम्परेचर क्या होगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और समर में क्या होगा 30 से 40 डिग्री। इससे पता चल रहा है ये घास कहाँ पर पाई जाएगी, जहाँ पर क्या होंगे गर्म क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद है जहाँ रीजन कौन सा होगा, साउथ अफ्रीका, जहाँ पर क्या है सहारा डेजर्ट। और अगर बात करें ये साउथ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और कहाँ पर कुछ हिस्सा इसमें कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर, इंडिया में। ठीक है, यहाँ पर अगर एनिमल की कंडीशन देखें तो एनिमल कौन कौन से पाए जाते हैं, तो सीधी सी बात, एक तो क्या होगा चूहा, जिसको क्या बोलते हैं माउस, और क्या पाएंगे अफ्रीकन एलिफेंट, जहाँ अफ्रीकन हाथी, एलिफेंट लिख देते हैं एलिफेंट। ठीक है, और भी बहुत जानवर पाए जाएंगे कहाँ पर, जहाँ पर। ठीक है, और गर्म एरिया जहाँ पर आपके सामने कौन से प्लांट पाए जाएंगे, जहाँ पर प्लांट पाएंगे लो डेंसिटी वाले, लो डेंसिटी। ठीक है, ये सिचुएशन रहती है कहाँ पर, सवाना ग्रासलैंड में। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस पता होना चाहिए इसके बारे में कि ग्रासलैंड बायोम क्या होगा, कि सावना ग्रासलैंड, जिसमें टेम्परेचर क्या होगा 20 से, सीधी सी बात है गर्म क्षेत्र में पाए जाएंगे। ठीक है, तो खास करके कहाँ पर पाया जाता है, साउथ अफ्रीका डेजर्ट, कौन सा, सहारा, साउथ ऑस्ट्रेलिया, सम कुछ हिस्सा किसमें पाया जाता है, इंडिया में। तो यहाँ पर एनिमल खास करके देखने का मिलेगा चूहा, अफ्रीकन एलिफेंट एक्सेट्रा, बहुत सारे जानवर दिखने को मिलेंगे। प्लांट क्या होगी, लो डेंसिटी होगी। ठीक है, ये किसके बता, सवाना ग्रासलैंड। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इनके में से कुछ क्या हो रही है, प्रजातियां क्या हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, हौली हौली, जैसे जैसे वातावरण क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे क्या कुछ प्रजातियां क्या हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। ठीक है, तो उसके ये हमारा है ग्रासलैंड। उसके बाद एक और ग्रासलैंड एरिया आता है जिसको बोलते हैं टेम्पर्ड, टेम्पर्ड ग्रासलैंड, टेम्पर्ड ग्रासलैंड। हाँ, अब बचता है टेम्पर्ड ग्रासलैंड, टेम्पर्ड ग्रासलैंड। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। टेम्पर्ड ग्रासलैंड, हाँ ये याद रखना, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जोन में पाया जाता है। कहाँ पर, सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर क्या रहता है, सर्दियों में कितना रहता है टेम्परेचर, याद रखना 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक। और समर में बात करते हैं तो यहाँ पर कितना टेम्परेचर होगा, 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, टेम्पर्ड ग्रासलैंड की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्रास कौन सी पाई जाती है, यहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल, रेनफॉल कितनी एवरेज होती है, अगर बात करें तो 50 सेंटीमीटर तक रेंज होती है, जो कि किसके लिए फायदा है, ग्रास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करती है। ये रेनफॉल किसके लिए बेनिफिट करती है, ग्रास। तो याद रखते ग्रास कौन कौन सी पाई जाती है, तो एक कौन सी पाई जाती है, पर्पल ग्रास, एक होती है बिफेलो ग्रास। ठीक है, इसमें याद इंपॉर्टेंट रखना बिफेलो ग्रास, और कौन सी पाई जाती है, पर्पल ग्रास। ठीक है, टेम्पर्ड ग्रासलैंड में सब ट्रॉपिकल जोन में विंटर में कितना टेम्परेचर होता है, 25 से 30, और समर में कितना होता है, 40 डिग्री। यहाँ पर रेनफॉल होती है कितनी, 50 सेंटीमीटर, जो किसके लिए बेनिफिट है, ग्रास। कौन सी ग्रास है, पर्पल ग्रास और बुफेलो ग्रास। ठीक है, ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ग्रासलैंड। तो आई होप ये आपको एनवायरनमेंट के लेक्चर में समझ में आते होंगे, समझ में आ रहे होंगे। तो आपके सामने मैंने एनवायरनमेंट के जितने भी लेक्चर करवाए, ये आपके एनवायरनमेंट के लिए सफिशिएंट है, जितने भी हैं। ठीक है, है तो बहुत सिलेबस इसका, पर हमने जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, पर एग्जाम में तो आपसे सीधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क पूछ लेता है। ठीक है, या कोई न्यूज में चर्चा रहता है उसके चर्चा में क्वेश्चन पूछ लेता है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन वो बन जाता है। ठीक है, आपसे क्या पूछे जाएंगे, डे पूछे जाएंगे इसके रिलेटेड। ठीक है, एनवायरनमेंट का, ये आपके स्टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, इससे से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। चलो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको मैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।